हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है राहुल जैन फिनटेक। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से बेसिक्स ऑफ इंश्योरेंस काम करता है। हालांकि आज से पहले भी हमने कई बार बताने की कोशिश करी है कि इंश्योरेंस का टॉपिक जो है वो किस तरीके से काम करता है, क्या क्या चीजें हैं जो कि आपको समझना बहुत जरूरी है इंश्योरेंस प्रोडक्ट लेने से पहले। और ये फंडामेंटल अगर आपको क्लियर हो गया तो आप इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस को भी जान पाएंगे। सो देर ना करते हुए इस वीडियो को, इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि बेसिक्स ऑफ इंश्योरेंस क्या होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। तो देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं और समझते हैं बेसिक्स ऑफ इंश्योरेंस। सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का मतलब क्या है, इंश्योरेंस किस तरीके से काम करता है और इंश्योरेंस होता क्या है बेसिकली। सो मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि इंश्योरेंस का मतलब यह है कि जिसको हम बोलते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी एक कॉन्ट्रैक्ट बनाती है बिटवीन जो इंश्योरेंस ले रहा है और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में, राइट। सो इंश्योरेंस कंपनी को जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं इंश्योरर। एक होता है इंश्योर्ड, मतलब कि अगर मैं अपने लिए इंश्योरेंस ले रहा हूं तो मैं हो गया इंश्योर्ड पर्सन, और जो इंश्योरेंस दे रहा है, जो कंपनी इंश्योरेंस दे रही है, उसको हम बोलते हैं इंश्योरर। सो इंश्योर्ड पर्सन और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड इंश्योरेंस, राइट। सो इंश्योरेंस बेसिकली कैसे काम करता है आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफ करता हूं। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है आपने समझा, पार्टनर मतलब ए और बी कंपनी के बीच में और एक इंडिविजुअल के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट जो बनता है इसके बेस पे हम एक प्रीमियम चार्ज करते हैं। अब ये प्रीमियम बेसिकली क्या होता है, इस प्रीमियम को हम बोल सकते हैं, जिसको मान लीजिए अगर हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर मेरा फाइनेंशियल लॉस हो जाता है, अगर मान लीजिए एग्जांपल मैं यहां पर लेता हूं, मैंने अपने लिए एक गाड़ी लिया, ठीक है, गाड़ी का इंश्योरेंस कराने में एक कंपनी के पास गया कि भाई मेरे को अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कर दीजिए। लेट्स से 10 लाख रुपीस की अगर मेरी गाड़ी है और कंपनी कहती है कि उसके लिए आपको 10,000 रुपीज पे करना पड़ेगा, तो 10,000 रुपीज जो मैं पे कर रहा हूं उसको हम बोलते हैं प्रीमियम, राइट। और ये है मेरी गाड़ी की वैल्यू। इन केस अगर मेरी गाड़ी यहां पर डैमेज हो जाती है या मेरी गाड़ी चोरी हो जाती है, आग लग जाती है, सो जो 10 लाख रुपए का जो अमाउंट है वो मेरे को इंश्योरेंस कंपनी पे कर देगी। सो इसको हम बोलते हैं इंश्योर्ड, राइट, इंश्योरर। सो ये प्रीमियम जो है ये कंपनी चार्ज करती है अगेंस्ट द लॉस, फाइनेंशियल लॉस जो होता है उसके अगेंस्ट में आपसे प्रीमियम चार्ज करती है। अगर कोई भी फाइनेंशियल लॉस हुआ सो कंपनी उसके अगेंस्ट में आपको एक्चुअल वैल्यू दे देती है, जिसको हम बोल सकते हैं मोटर इंश्योरेंस में आईडीवी, इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू। सो फ्रेंड्स, ये समझना बहुत जरूरी है कि इंश्योरेंस कंपनी एक कॉन्ट्रैक्ट बनाती है मिस्टर ए, मतलब एक ए पर्सन के बीच में और अपने कंपनी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, और उसके लिए कंपनी आपसे एक प्रीमियम चार्ज करती है जो कि डिपेंड करता है कि आपका वैल्यू कितना है, आपका रिस्क कितना इन्वॉल्व है। अगर मान लीजिए हम लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो लाइफ इंश्योरेंस के रिस्क कितना है, राइट। तो उस चीज के ऊपर प्रीमियम यहां पर चार्ज किया जाता है। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि प्रीमियम जो है किस तरीके से डिवाइड किया जाता है, किस तरीके से कंपनी वो चार्ज करती है। सो यहां पर एक कंसेप्ट है वो मैं समझाता हूं आपको। इसको बोलते हैं पूलिंग ऑफ बिजनेस। पूलिंग ऑफ बिजनेस, इसका मतलब ये है, मान लीजिए यहां पर 10 पर्सन है, टोटल 10 लोग हैं यहां पर, और इन 10 लोगों ने 100 रुपए कंपनी को एज अ प्रीमियम दिया, राइट। अब आप समझिए कि जब कंपनी ने 10 लोगों ने 100 रुपए पे किया तो यहां पर कंपनी के पास 1000 रुपीज आ गया। अब ये 1000 रुपीज जो कंपनी ने इकट्ठा किया इसको हम बोल रहे हैं पूलिंग ऑफ बिजनेस, राइट। तो ये कंपनी ने पैसा इकट्ठा किया, कंपनी अपने पॉकेट से पे नहीं कर रही है, किसी को क्लेम आता है, कुछ भी होता है, राइट। अब मान लीजिए जो यहां पर 3rd नंबर पे पर्सन था, इसका कोई लॉस हो जाता है, ठीक है, उसने अपनी गाड़ी ली हुई थी या कोई वैल्यू थी उसकी जो 100 रुपए की थी और उसको लॉस हो जाता है। सो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, इंश्योरेंस कंपनी के पास 1000 रुपीज जो इकट्ठा हुआ था पूलिंग ऑफ बिजनेस के थ्रू, तो वो 1000 रुपीज में से जिस पर्सन का लॉस हुआ उसको वो पे कर देगी। सो कहने का मतलब सिंपल है कि यहां पर जो इंश्योरेंस का कंसेप्ट है वो किस तरीके से काम करता है। जो हमारा पूलिंग ऑफ बिजनेस है, अगर मैं 100 लोगों की बात करूं, अगर मैं 10,000 लोगों की बात करूं, तो जो 10,000 लोगों से या 100 लोगों से या 50,000 लोगों से, जितने भी लोगों से प्रीमियम कंपनी चार्ज कर रही है, उस प्रीमियम के अंदर से जिस पर्सन को लॉस हो जाता है वहां से प्रीमियम उठा के कंपनी उसको पे कर देती है, उसका जो लॉस कवर होता है, राइट। सो यहां पर आप समझिए 10 लाख रुपए की गाड़ी अगर मान लीजिए किसी की लॉस हो रही है तो कंपनी 10 लाख रुपए अपनी पॉकेट से नहीं दे रही है, कंपनी ने जो 10,000 रुपए प्रीमियम चार्ज किया
तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस लेना है। अब उस गाड़ी का अगर लॉस हो जाता है तो जिस पर्सन का लॉस हुआ है उसको उठा के वो पैसा पे कर देती है। सो दैट इज द कंसेप्ट जहां पर आप इंश्योरेंस को समझ सकते हैं बिल्कुल डीपली। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता चुका हूं कि कॉन्ट्रैक्ट होता है ए और बी के बीच में। ए हो सकता है कोई इंडिविजुअल हो या कोई कंपनी हो, और बी जो होता है वो इंश्योरर होता है। सो जो इंश्योरेंस ले रहा है, मान लीजिए अगर मैं इंश्योरेंस ले रहा हूं तो मैं इंश्योर्ड हो गया, अगर जो इंश्योरेंस दे रहा है उसको हम इंश्योरर बोलते हैं, राइट। दूसरी चीज यहां पर मैंने आपको बताई कि अगर मान लीजिए मेरे पास 10 लाख रुपए की कोई वैल्यू वाली कार है या कोई भी एसेट्स हो सकती है, अगर मैं उसका इंश्योरेंस ले रहा हूं तो मेरे को उसके अगेंस्ट में कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है जिसको हम प्रीमियम बोल रहे हैं। और अगर इन केस मेरे को यहां पर कोई लॉस हो जाता है तो मेरे को 10 लाख रुपए की वैल्यू वाला जो मेरा सम एश्योर्ड था, जो मेरा रिस्क था, वो मेरे को मिल जाएगा। अगर इन केस फाइनेंशियल लॉस हुआ तो कंपनी मेरे को पेमेंट वापस कर देगी। तीसरा हमने यहां पर कंसेप्ट समझा पूलिंग ऑफ बिजनेस का। पूलिंग ऑफ बिजनेस का मतलब यह है कि जो बहुत सारे लोग यहां पर अपने लिए अपनी जो इंश्योरेंस करा रहे हैं उसके लिए कुछ प्रीमियम दे रहे हैं। अब ये जो प्रीमियम पे कर रहे हैं वो कंपनी के पास पैसा इकट्ठा हो रहा है। अब इसमें से किसी पर्सन को अगर लॉस हो जाता है तो कंपनी उसी इकट्ठे हुए पैसे में से उस लॉस को कवर कर देती है, उस पर्सन को कंपनसेट कर देती है, राइट। सो दिस इज कॉल्ड पूलिंग ऑफ बिजनेस। तो इंश्योरेंस में 3 चीजें हैं जो कि आपको समझना बहुत जरूरी है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे पर्पस ऑफ इंश्योरेंस की। पर्पस ऑफ इंश्योरेंस क्या होता है, क्यों लेते हैं लोग इंश्योरेंस। मान लीजिए मेरे पास एक गाड़ी है, ठीक है, तो मैं उसको लॉस को कवर करने के लिए मैं अपना इंश्योरेंस लूंगा। मान लीजिए मैं खुद ही यहां पर खड़ा हूं और इन केस भगवान ना करे मेरे साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाए तो मेरी जो फैमिली को फाइनेंशियल लॉस हो सकता है उसको मैं कवर करने के लिए एक इंश्योरेंस ले सकता हूं। यह भी एक पर्पस हो सकता है। अब मान लीजिए मेरे पास एक लैपटॉप है, राइट, मेरे को उस लैपटॉप को कवर कराना है अगर कोई चोरी हो जाती है या वो लैपटॉप गिर के टूट जाता है या वो लैपटॉप के साथ कोई और प्रॉब्लम हो जाती है, सो मैं उसका भी इंश्योरेंस क्लेम कर सकता हूं। तो सिंपल फंडा है, आपको समझना है कि अगर मेरा कोई भी फाइनेंशियल लॉस हो जाता है सो मैं अपने रिस्क को दूसरी कंपनी को सौंप रहा हूं या फिर दूसरी कंपनी को दे रहा हूं। सो इसको हम बोलते हैं कि यहां पर अपना रिस्क को ट्रांसफर करना। तो यहां पर मैंने बताया पर्पस ऑफ इंश्योरेंस क्या हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस को रिकवर करने के लिए, राइट। अब आप सोचिए आपके पास कौन सी एसेट्स है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए अभी हमने गाड़ी की बात कर ली, आपके पास घर है, राइट। अब मान लीजिए आपके पास मान लीजिए घर में बहुत सारी एसेसरीज होती है, आइटम्स होती हैं, एसी होता है, फ्रिज होता है। क्या आपको लगता है कि इन सब चीजों का भी इंश्योरेंस होता है? यस, इंश्योरेंस होता है। इन चीजों का भी हम इंश्योरेंस ले सकते हैं। अब मान लीजिए आपके घर में ज्वेलरी है, क्या आप उसका इंश्योरेंस ले सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स आप उसका भी इंश्योरेंस ले सकते हैं। अब मान लीजिए आप फैक्ट्री रन करते हैं, आप ऑफिस रन करते हैं, आपको लगता है यार घर में अगर आग लग गई तो क्या होगा, अगर मेरी भूकंप के दौरान अगर मेरी बिल्डिंग गिर गई तो क्या होगा। सो फ्रेंड्स, मैं आपको सच बता रहा हूं कि आप इन सब चीजों का भी क्लेम कर सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी से। आप इन सब चीजों के ऊपर भी इंश्योरेंस ले सकते हैं। सो मैंने आपको एक ही कंसेप्ट बताया कि फाइनेंशियल लॉस होता है तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं, रिकवरी ले सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी से, अगर आपने वो इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी ले रखा है तो, ठीक है। सो मैंने आपको बताया कि आप यहां पर क्लेम कर सकते हैं। सो मेन पर्पस क्या है इंश्योरेंस लेने का, कि अगर मेरा फाइनेंशियल लॉस हुआ तो मैं इंश्योरेंस कंपनी से उसको क्लेम कर सकूं, उसका पैसा रिकवर कर सकूं, राइट। और ये बिजनेस किस चीज का है, अभी मैंने थोड़ा टाइम पहले आपको बताया था, पूलिंग ऑफ बिजनेस का। मान लीजिए बहुत सारे लोग मिलके थोड़ा थोड़ा पैसा दे रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी को, जिस पर्सन को लॉस होगा, फाइनेंशियल लॉस होगा, उसको वो पैसा वहां से मिल जाता है। सो ये है पर्पस ऑफ इंश्योरेंस। सो जैसा कि मैंने आपको बताया, पर्पस ऑफ इंश्योरेंस के अंदर यही फंडामेंटल है जो कि आपको समझना है, और इसी के ऊपर पूरा का पूरा इंश्योरेंस इंडस्ट्री काम करती है। हु इज इंश्योरर? सो यहां पर हम बात करेंगे इंश्योरर कौन होता है, इंश्योरर क्या है, राइट। सो आपको मैं ऑलरेडी एक बार बता चुका हूं कि इंश्योरर का मतलब होता है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है जो इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है, राइट। इंश्योरेंस कंपनी इज कॉल्ड इंश्योरर, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर हम बात करें इंश्योर्ड की, सो इंश्योर्ड पर्सन जो होता है, जो कि कोई इंडिविजुअल हो सकता है या कोई इंस्टीट्यूशन और द कंपनी, ठीक है। मान लीजिए कोई कंपनी है, वो अपने
बिहाफ पे, मतलब अपने पूरे कंपनी के नाम पे इंश्योरेंस क्लेम ले रही है कि भाई कंपनी के साथ अगर कोई वो प्रॉब्लम हो गई, मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है और वो कंपनी के नाम पे प्रॉपर्टी है, तो हम कंपनी को इसलिए यहां पर लेकर चल रहे हैं, तो इंश्योर्ड पर्सन जो हो गई वो कंपनी हो गई, और यहां पर इंश्योरर कौन हो गया, वो हो गया इंश्योरेंस कंपनी जो इंश्योरेंस दे रही है। जैसे आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे मार्केट में रह गए कि आईसीआईसी जो है इंश्योरेंस देती है, एचडीएफसी इंश्योरेंस देती है, आपने सुना होगा टाटा एआईजी देती है, आपने सुना होगा कि बजाज एलियांस करके इंश्योरेंस कंपनी है वो देती है, गो डिजिट है, ऐसी बहुत सारी कंपनीज है मार्केट के अंदर जिनसे आप अलग अलग तरीके के इंश्योरेंस पॉलिसीज ले सकते हो अलग अलग पर्पस के लिए। फंडामेंटल पर्पस क्या है, मान लीजिए आपका फाइनेंशियल लॉस है, उसको रिकवरी करने के लिए आप यहां पर इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। सो यहां पर आपको पता चल गया कि हु इज इंश्योरर। इंश्योरर होता है जो इंश्योरेंस कंपनी है जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है किसी भी इंडिविजुअल को या किसी कंपनी को, राइट। सो ये है हमारा इंश्योरर। सो अब हम बात करेंगे व्हाट इज प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब होता है कि अभी जैसे आपको मैंने बताया कि बहुत सारे लोगों ने अपना पैसा इकट्ठा किया इंश्योरेंस कंपनी को देने के लिए, जिससे कि कल को फाइनेंशियल लॉस हो उसको हम रिकवर कर सके। सो प्रीमियम का मतलब ये होता है कि आप जो भी अमाउंट कंपनी को एनुअली पे कर रहे हैं, एनुअली पेमेंट फॉर रिकवरी ऑफ योर फाइनेंशियल लॉस। अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है उसकी रिकवरी के लिए जो भी आप पैसा पे कर रहे हैं एनुअली, वो होता है हमारा प्रीमियम। लाइक आप मान लीजिए एग्जांपल में लेता हूं, आपने गाड़ी ली, गाड़ी को इंश्योर्ड करने के लिए आपने साल में 10,000 का प्रीमियम दिया, तो वो जो 10,000 का पैसा दिया, जो अमाउंट पे किया, उसको हम प्रीमियम बोलते हैं। सो इंश्योरेंस कंपनी के अंदर या इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर जो अमाउंट हम पे कर रहे हैं उसको हम प्रीमियम बोलते हैं, राइट। अब मान लीजिए अगर मैं अपने लिए एक टर्म इंश्योरेंस प्लान लेता हूं, हालांकि आपको समझना है कि टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, तो टर्म इंश्योरेंस प्लान मान लीजिए अभी समझा रहा हूं कि मैं ले रहा हूं और मैं 1 करोड़ का रिस्क कवर अपने लिए ले रहा हूं और कंपनी कहती है उसके लिए मुझे 15,000 रुपए एनुअल प्रीमियम पे करना पड़ेगा। अगर आपके साथ कुछ हो गया तो 1 करोड़ पे नॉमिनी को मिल जाएंगे, अगर कुछ नहीं हुआ तो आपको एट द एंड ऑफ द जो पॉलिसी टर्म है वो कुछ नहीं मिलेगा, राइट। तो जो 15,000 रुपए जो मैं पे कर रहा हूं एवरी ईयर, इसको हम प्रीमियम बोलते हैं, राइट। सो यहां पर आप समझिए, अगर मैं किसी फैक्ट्री का इंश्योरेंस ले रहा हूं और फैक्ट्री की मान लीजिए वैल्यूएशन जो है 5 करोड़ की है, अगर फैक्ट्री में आग लग जाती है तो 5 करोड़ रुपए तो उनको मिल जाएंगे, लेकिन उसके अगेंस्ट में इंश्योरेंस कंपनी मान लीजिए आपसे 1 लाख रुपए चार्ज करती है। जो 1 लाख रुपए आप पे कर रहे हो वो होता है इंश्योरेंस का प्रीमियम, राइट। सो जो पेमेंट हम दे रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी को एज एन कंपनसेशन, एज एन अमाउंट पे कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं यहां पर प्रीमियम। सो प्रीमियम बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि प्रीमियम जो अमाउंट पे कर रहे हैं, कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी कंपनी इंश्योरर को पे कर रहा है, सो वो प्रीमियम कहलाता है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस की। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस के अंदर आपको समझना है कि मार्केट के अंदर, इंडियन मार्केट के अंदर नॉर्मली 2 ही टाइप्स के इंश्योरेंस है जो कि नॉर्मली आप देख सकते हैं। पहला जो होता है वो होता है हमारा लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस मतलब कि कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी पर्सन है, वो अपने लिए, अपनी रिस्क पे, अपनी लाइफ के लिए इंश्योरेंस ले रहा है। और दूसरा होता है नॉन लाइफ इंश्योरेंस। नॉन लाइफ इंश्योरेंस को हम नॉर्मली दूसरी भाषा में, दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं जर्नल इंश्योरेंस। अगर आप मार्केट में आपको कोई कहता है कि जर्नल इंश्योरेंस, तो जर्नल इंश्योरेंस का मतलब भी यही है, नॉन लाइफ इंश्योरेंस। सो नॉन लाइफ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस, मार्केट में नॉर्मली 2 ही तरीके के टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस आते हैं। लाइफ इंश्योरेंस के अंदर हम आगे देखेंगे कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कौन कौन से वेरिएंट्स होते हैं, किस किस तरीके के प्लान्स होते हैं, जिससे कि आपको समझ में आए कि लाइफ इंश्योरेंस किस तरीके से मार्केट में काम करता है। और आपको ये समझना है कि नॉन लाइफ इंश्योरेंस के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। हालांकि अगर मैं आपको थोड़ा सा स्टडी, आपको हल्का सा ब्रीफ करूं, तो मैं आपको बोलूंगा कि नॉन लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका कोई एंड नहीं है, मतलब कि एंडलेस प्रोडक्ट है। आप इवन आप किसी शादी में जाते हैं, ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप किसी शादी में जाते हैं और आपको लगता है कि वहां पर आग लग गई, तो वो फाइनेंशियल लॉस है या नहीं है, तो आप इवेंट इंश्योरेंस भी ले सकते हैं। इवेंट जो मैरिज हो रही है वो एक इवेंट है, शादी एक फंक्शन है, तो उस इवेंट का इंश्योरेंस भी हम यहां पर ले सकते हैं, जो कि आता है नॉन लाइफ इंश्योरेंस के अंदर। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि नॉन लाइफ इंश्योरेंस के अंदर आते हैं, और इवन हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने कभी सुना भी नहीं होगा, ठीक है। आपको चलो मैं एक एग्जांपल और देता हूं। अब मान लीजिए आप अपने ऑफिस में बैठे हैं और आपके ऑफिस में आपसे मिलने के लिए कोई आता है और उसके पास एक फोन होता है, मान लीजिए महंगा फोन होता है, 1-2 लाख रुपए का, और वो फोन आपके ऑफिस से उस पर्सन का चोरी हो जाता है। तो क्या वो पर्सन आपको क्लेम करेगा कि नहीं करेगा, आपको ब्लेम करेगा कि नहीं करेगा? क्या आपको लगता है कि ऐसा भी इंश्योरेंस होता है, अगर उसका फोन चोरी हो जाए तो हम उसका भी क्लेम ले सकें? यस, होता है।
तो इसको भी हम नॉन लाइफ इंश्योरेंस के अंदर कवर कर सकते हैं। सो देयर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स इन द इंडस्ट्री जो कि नॉन लाइफ इंश्योरेंस के अंदर आता है। अगर आपको और भी अच्छे से डिटेल में समझना है कि अगर आप कोई भी इंश्योरेंस प्लान अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, इवन अपनी कंपनी के लिए लेना चाहते हैं, सो आप अभी की अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको अपडेट्स मिल जाएं कि कौन कौन से मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपके लिए कल को फाइनेंशियल लॉस को रिकवर करने के लिए आपके लिए फ्रूटफुल करके जा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि और भी लोगों को पता चल सके कि बेसिक्स ऑफ इंश्योरेंस कैसे काम करता है। और अगर आप भी हमारे साथ इंश्योरेंस प्लान लेना चाहते हैं, सो आप क्या कर सकते हैं, हमारी टीम को कॉल कर सकते हैं, कनेक्ट करके आप अपने लिए एक बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, लाइफ इंश्योरेंस प्लान या फिर अपने लिए मोटर इंश्योरेंस प्लान चूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके भी हमारे साथ कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उसका रिप्लाई भी दे देंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, बी सेफ, बी इंश्योर्ड।